इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में खोजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वही है, क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। ऐसा वहां नहीं कहा है, सीधे कहा है dy/dx निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले दोनों तरफ क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, क्योंकि dy/dx का है तो आप क्या कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट। तो सॉल्यूशन पहले कीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर, यहाँ पे शायद एक्स था, रुक जाइए क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x नहीं y दिया हुआ है, क्या है, y है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर dy/dx पाई। ये पाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो हम ऐसे करते हैं dy/dx। एक बार साइन को करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई, स्क्वायर को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, क्योंकि एंगल पे नहीं है, इस पे है। फिर प्लस इस, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा, dy/dx कॉस एक्स वाई को, और पाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया फंक्शन, ये हो गया पावर। तो ये आपका हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन पावर -1 ब्रह्मास्त्र फर्स्ट जो बताए हैं इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो फंक्शन मेरा क्या है, साइन वाई है, ठीक। फिर बड़ा प्लस इसलिए दे दिए कि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब कॉस एंगल, कॉस एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एंगल यानी कॉस एक्स का फॉर्मूला। तो कॉस एंगल का होता है माइनस साइन एंगल, एंगल क्या है एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएट एंगल, क्या, डिफरेंशिएट एंगल बराबर 0। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका 2 साइन वाई। साइन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। क्या हो जाएगा, साइन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। ठीक, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एक्स वाई, मतलब ये एंगल है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आप पढ़े होंगे ब्रह्मास्त्र, सेकंड मेरा वीडियो जाकर देखिएगा बेसिक में, डिफरेंशिएशन का बेसिक में। ये हो गया एफ, ये हो गया एस, या अगर आप u इंटू भी पढ़ें तो उसे पढ़ सकते हैं। ये f हो गया, ये s। तो फर्स्ट फंक्शन जो का तो इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन जो का तो इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट। ठीक, अब dx से dx काट दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया 2 साइन y इंटू कॉस वाई dy/dx। अब देखिए ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई से एक बार इसमें गुना, किसमें गुना, इससे, एक बार इसमें गुना, एक बार इसमें गुना, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई एक्स। तो एक्स को हम पहले लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, इस एक्स से इसमें गुना तो एक्स को पहले लिख दिया था साइन एक्स वाई dy/dx। अब फिर प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स वाई
वाई बराबर 0। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स इसमें भी है इसमें भी, तो ये दोनों में डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर लीजिए, इसको बराबर के उधर कर देते। तो आपका इस दोनों में अगर डी वाई बटा डी एक्स कॉमन करते हैं तो आपका बच जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, ये माइनस है तब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये वाला माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स वाई, ठीक। अब पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, हम आगे और बढ़ते हैं, इधर मिटा कर लिखते हैं। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। देखिएगा अब डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई बट्टा, ये वाला चला जाएगा कहाँ, इसके बट्टा में। आप इतना को साइन 2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। बस इतना ही आंसर हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए ये बराबर के इधर है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटा में। आप इस साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो देखिए तो इसको हम लिख दी। तो देखते हैं इतना आंसर है कि नहीं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, आंसर देखते हैं कितना है। बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 वही है, बस क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर डिफरेंशिएट 1 को, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट एक बार इसको डिफरेंशिएट तो करेंगे डी बटा डी एक्स, यहाँ हो गया साइन इतना, फिर ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स कॉस वाई और इसका डिफरेंशिएट इतना। फिर लगाइए पावर फंक्शन, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, क्या हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन, अब पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन क्या होगा, इसको मान लिए फंक्शन इसको मान लिए पावर, तो ये हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन एक्स। फिर आगे ध्यान दीजिएगा प्लस इसमें भी वही चीज़ पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन कितना है कॉस वाई, अब पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन कितना है कॉस वाई बराबर 0। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका 2 साइन एक्स, 2 में से एक जगह तो पावर 1 हो जाएगा। अब साइन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, क्या होगा एंगल एक्स है तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट कॉस एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस वाई। अब देखिए इसका फॉर्मूला कॉस एंगल का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0। अब आप इसको भी लिख सकते हैं साइन 2y या इसको भी लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिलहाल हम इसको ऐसे कर देते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स को इधर रहने देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, या किसी को भी उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी को उधर कर देते, तो ये आपका हो जाएगा -2, हम इतना को लिख दें डायरेक्ट यहाँ पे, चाहे रुक जाइए अभी रहने देते हैं, -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बट्टा डी एक्स,
और फिर प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 sin x इंटू कॉस एक्स। माइनस से माइनस को हटा दीजिए तो अब हो जाएगा dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटा 2 sin y इंटू कॉस वाई। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसका फॉर्मूला होता है sin 2a, तो क्या हो जाएगा sin 2x बटा sin 2y। क्या हो जाएगा sin 2x बटा sin 2y। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, देखते हैं आंसर इसका कितना है। बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। देखिए ये कहाँ से आया, तो ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं sin 2a का फार्मूला 11th में पढ़े हैं, 2 sin a इंटू कॉस ए। आप उतार लीजिए इसको। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से जो शुरू हो रहा है वो इन्वर्स से रिलेटेड है। इन्वर्स आप नहीं पढ़े हैं तो इन्वर्स का वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाकर देखिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी डिफ्रेंशिएट हो, बात समझिएगा, जब भी इन्वर्स का डिफ्रेंशिएट करना हो तो इन्वर्स का एक फार्मूला भी होता है, हम वो भी बता देंगे, हम अभी वो नहीं बताएं आपको। इन्वर्स का एक फार्मूला होता है, वो हम बात थोड़ा सा उसका फार्मूला नहीं लिखा है तो क्या करें, पहले लिखा दें, या हम लिखा देंगे, उसका भी यूज नहीं है, यूज होगा, अगर आप करना चाहते तो इसमें भी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक हम नियम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब भी इन्वर्स का फार्मूला हो तो यहाँ साइन इन्वर्स हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे साइन ले आए, तब तो इन्वर्स से ये साइन से साइन हट जाएगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि इन्वर्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इन्वर्स का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हम पूरा डिटेल बताए हैं कि कैसे ये हटेगा। तो उससे क्या हो जाता है कि ईजी हो जाता है इन्वर्स वाला में, और नहीं तो इन्वर्स का फार्मूला है, आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन साइन इन्वर्स हो, यहाँ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका रिलेशन है, आप 11th क्लास का एक फार्मूला है साइन 2a का। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। इसके जगह पे पुट कीजिए x बराबर कितना, tan थीटा। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को उतारते हैं। नाउ फिलहाल हम इतना रहने देते हैं, y साइन इनवर्स, यहाँ 2x के जगह पे कितना पुट करना है, tan थीटा, तो रख दीजिए tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए y बराबर साइन इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का। कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 थीटा इनवर्स पढ़े होंगे तो देखें, तो यहाँ y बराबर आपका हो जाएगा 2 और थीटा के जगह पर क्या बैठाएंगे, tan इनवर्स x। अब हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ही पूरा तोड़ लीजिएगा तब अब इस डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, d बटा dx, ये हो जाएगा y, d बटा dx टू tan इनवर्स x। अभी अब इन्वर्स का हम फार्मूला नहीं लिखा है तो अभी तुरंत लिखाते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, पूरे इन्वर्स का फार्मूला लिखाते हैं, पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं इधर, देखिए अब यहाँ पे जो होता है, देखिएगा यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बटा dx और कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा, किसका डिफ्रेंशिएट होगा, tan इनवर्स x का। तो ये हो गया आपका 2 और tan इनवर्स x का फॉर्मूला था 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बटा dx, तो ये चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही आपका हो जाएगा dy बटा dx।
बात समझ में आया। इन्वर्स का फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 बाहर हो गया। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल जो एक्स रहता। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब बार बार करें कि अब जो क्वेश्चन आएगा आपको पूरे इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन्वर्स का पूरा बारीकी से हम वीडियो बनाए हुए हैं कि कब इस पे tan मानते हैं, कब क्या मानते हैं, ये सब वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना, उसका ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में, उससे पहले हम पूरा इन्वर्स का फॉर्मूला एक बार लिख देते थे। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए, इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इन्वर्स का फॉर्मूला पहला है डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एफ, आप d/dx भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एफ, एफ का मतलब कोई भी फंक्शन होगा, एफ का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन एक्स भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, कॉस भी, कुछ भी हो सकता है। तो साइन इनवर्स एफ का फॉर्मूला था 1/√1 माइनस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। उसी तरह कॉस का होगा, कॉस इनवर्स एफ का जो साइन का होगा सेम वही हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी जहां जहां सी है सब में माइनस लग जाएगा। tan का जो होगा वही कॉट का होगा, लेकिन कॉट में माइनस हो जाएगा। सेक का जो है वही कॉसेक का होगा, उसमें माइनस लग जाएगा। तो आपको केवल याद करना होगा साइन, tan, कॉस, सेक, बाकी सब आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एफ बराबर 1/√1 माइनस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। कॉस इनवर्स एफ का सेम वही है, केवल माइनस लग गया। tan इनवर्स एफ का देखिए 1/1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। फिर कॉट इनवर्स एफ का देखिए सेम है, केवल माइनस लग गया, -1/1 प्लस एफ स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एफ का, तो सेक इनवर्स एफ का आता है 1/f इंटू √f स्क्वायर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। उसी तरह कॉसेक का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कॉसेक इनवर्स एफ बराबर -1/f इंटू √f स्क्वायर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट एफ। तो पहले आप इन्वर्स का ये फार्मूला याद कर लीजिए, और बार बार बोल रहे हैं कि मेरा इन्वर्स का वीडियो जरूर देखिए, तब वहाँ पता चलेगा किस तरह उसको बैठाते हैं। 3x रहे तो क्या बैठाएंगे, 2 tan है, मतलब इस तरह का बहुत सारा उसमें बताया हुआ है, नोट ही लिखा दिए हैं किस। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे tan y बराबर दे दिया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। अब आपको क्या कोशिश करना है कि यहाँ tan इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे tan लाने के लिए, इनवर्स में पढ़ाए थे, उससे क्या होता है क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो tan वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो 1/1 प्लस एफ स्क्वायर, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। जो अभी फार्मूला बताया है tan इनवर्स, डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा दे, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिए, फिर डिफरेंशिएट, बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो जो हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, बताए हुए हैं हम इन्वर्स में, क्या कीजिएगा, इसको सबसे पहले मान लीजिए लेट या पुट करिए एक्स के जगह पे tan थीटा। ज़्यादातर याद रखिएगा, इसमें ज़्यादातर tan ही पुट करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में tan। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो सब में आप tan ही पुट कीजिए, ये डिपेंड करता है कि इसका फार्मूला 11th का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे tan बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हो जाता है tan 3a का, इसीलिए tan बैठा है। ऐसा नहीं कि आप कॉट कॉस कुछ भी बैठा सकते हैं, लेकिन वैसा चीज़ बैठाएंगे जिसका फार्मूला होता है, जिसे हमें पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, एक्स के जगह पे क्या पुट किए, tan थीटा, या मान लिए तो tan इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, y बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ लिख दिया 3, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब जो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये जो फार्मूला होता है tan 3a का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, tan 3a का, तो a के जगह पे थीटा है। किसका फार्मूला हुआ tan 3, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। कहाँ से आया, तो ये फार्मूला होता है जो हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ये फार्मूला है यहाँ पे दे दिया है, चूँकि
हम जानते हैं कि tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर। तो अब आगे स्टेप पे ध्यान दीजिए, y बराबर tan इनवर्स से tan गया तो क्या बच जाएगा 3 थीटा। अब इसको 3 रहने दिए, थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x। समझ में आया कहाँ से आया, तो इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स और tan x क्या होता है x होता है। जानते हैं कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x होता है। तो उसी तरह tan इनवर्स इंटू tan 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा। 3 को रहने दिए, थीटा के जगह पे क्या पुट कर दिए tan इनवर्स x। चलिए आगे ध्यान देते हैं, अभी तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए, हमें कहा है dy बटा dx निकालने के लिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन अभी तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अभी तक तो इन्वर्स का रूल करके हम इसको छोटा कर लिए। देखिए इतना बड़ा था तो अब छोटा हो गया। अभी क्या कीजिएगा डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो लिखिए चूँकि y बराबर 3 tan इनवर्स x, तो अब डिफ्रेंशिएट कीजिए dbs विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y का डिफ्रेंशिएट dy बटा dx। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा tan इनवर्स x का। अब देखिए ये कितना छोटा हो गया, अगर इसको करते तो कितना बड़ा होता। अब देखिए ये हो गया आपका dy बटा dx 3। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बटा dx कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप रुक कर पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।